हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। अगर आप किसी भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जीएस जीके में इंटरेस्ट है, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि रिसेंटली ये न्यूज में रहा कि कल हम लोग ने देखा कि जम्मू के एक एयरबेस पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ ड्रोन्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने बम फेंके या आप कह सकते हैं जो ब्लास्ट किया गया था। उसके बाद ही आज ये रिसेंट न्यूज आई है कि दो और ड्रोन स्पॉट किए गए हैं जम्मू के आसपास मिलिट्री स्टेशन पे, कालूचक पे। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या जानकारी इससे मिल सकती है और क्या हमारे मदद में आएगी। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये जरूर बताएं कमेंट करके कि रिसेंटली इंडिया ने किन कंट्रीज से ड्रोन्स लीज पे लिए हैं, और इंडिया अपना कौन सा ड्रोन बना रहा है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के आगे जानकारी देता रहूंगा। ये आप एक आर्टिकल देख सकते हैं एनडीटीवी का। इसमें दिया गया है कि मिलिट्री स्टेशन के पास दो ड्रोन स्पॉट किए गए थे। जब उन पर फायर किया गया तो वो अलग उड़ गए। ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, हमारी सुरक्षा को लेके बहुत ही संगीन बात है। और इसमें अगर हम लोग ने ध्यान नहीं दिया तो ये हम लोग को मेजर इश्यूज कॉज कर सकता है आगे। ये न्यूज आप देख ही सकते हैं कि जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के एक टेक्नोलॉजिकल पोर्ट पर कल अटैक हुआ था, जिसमें दो ड्रोन स्पॉट किए गए हैं आज, जो कि कालूचक और रत्नुचक मिलिट्री स्टेशंस पे स्पॉट किए गए हैं, जो जम्मू में ही है। ये लेट संडे नाइट की बात है। जो ये पहला ड्रोन था वो अराउंड 11:45 पीएम को स्पॉट हुआ था और दूसरा अराउंड 2:40 एएम को स्पॉट हुआ था। आर्मी ने जब इस पे फायर किया तो ये दोनों ही ड्रोन उड़ के वापस आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में चले गए, जिससे कि ये जो एक बहुत बड़ी आपदा आ सकती थी उसको आप कह सकते हैं आर्मी पर्सनल्स ने टाल दिया। ये आप कुछ फोटोज देख सकते हैं। जो ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है, ये एक नॉर्मल ड्रोन है जो अक्सर लोग यूज करते हैं। लेकिन जो आजकल रिसेंटली ट्रेंड में आया हुआ है उसमें जो मिलिट्री लेवल के ड्रोन्स हैं, इनका बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है मॉडर्न वॉरफेयर में। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कंट्रीज यूज कर रही हैं इन ड्रोन्स को और क्या क्या इसके फायदे या नुकसान भी हैं। अब ड्रोन अटैक इन जम्मू जो हुआ था, वो उसमें कई पर्सनल अटैक के दौरान इंजर भी हो गए थे। ये एक बहुत ही मेजर अटैक नहीं था, लेकिन दो अटैक हुए थे जो अराउंड 6 मिनट्स के अंतराल पे हुए थे। जो पहला ब्लास्ट था उसने एक बिल्डिंग के रूफ को, जो कि एक टेक्निकल एरिया था, उसके नुकसान पहुंचाया था। और दूसरा एक्सप्लोजन जो हुआ था वो ग्राउंड पे हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर के जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा है कि ये ड्रोन थे वो पेलोड कैरी कर सकते थे और उन्हीं की वजह से ये एक्सप्लोसिव मटेरियल ड्रॉप किया है उन्हीं की मदद के द्वारा। अब ये एक पहला ऐसा इंसिडेंस है जिसमें एक टेरर अटैक को काम में लाया गया है इंडियन मिलिट्री के ऊपर, ऐसे किसी भी अटैक के द्वारा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके द्वारा कि ये इसके पीछे हाथ हो सकता है पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का। इसमें कुछ साफ अभी सामने आया नहीं है, लेकिन हम लोग को ये जानकारी आगे जरूर मिलेगी। अब देख लेते हैं ड्रोन्स और मॉडर्न वॉरफेयर का क्या कनेक्शन है और इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। ड्रोन्स को ये हम लोग जनरल भाषा में, या आप कह सकते हैं जो इनका असली नाम होता है वो है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स, जो कॉमनली कहे जाते हैं ड्रोन्स। ये आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन पार्ट हो गए हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। रिसेंटली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, इनका यूज भी आगे बढ़ता गया है। लेकिन इनके यूज के साथ साथ इनमें कई ऐसी चीजें आई ऐड भी करी गई हैं जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी कही जा सकती हैं। ड्रोन्स मेजर आप कह सकते हैं कि अगर आपको अपनी मैन पावर को बिना नुकसान पहुंचाए, आपको खतरे में डाले किसी मिशन को पूरा करना है, तो आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पिछले 20 साल से बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है इसमें। जब टर्की ने नगोर्नो काराबाग पर, आपको रिसेंटली पता ही होगा, जब फाइटिंग हुई थी और इसमें उसने यूज किए थे ड्रोन्स, तब ये बहुत ही मेजर एक पिवोटल एड्रेस भी था और इसके द्वारा टर्की ने इसमें जीत दर्ज करी थी। अभी आप कुछ कंट्रीज देख सकते हैं, उनके द्वारा बनाए गए ड्रोन्स के नाम क्या हैं, उनके मैन्युफैक्चरर क्या है और उनकी कंट्रीज क्या है। इसमें मेजरली टर्की है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इसराइल भी है और पाकिस्तान, ईरान, ये सब मेजर प्लेयर्स हैं। इसमें रिसेंटली टर्की और यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ही ज्यादा काम किया है इस स्तर पे।
अब इनके यूजेस देख लेते हैं और इनकी मार्केट देख लेते हैं। ड्रोन जो स्पेक्ट्रम है वो रिसेंटली हमें देखने में आया है कि बहुत ही वास्ट हो गया है। इसमें कई तरह के ड्रोन्स आने लगे हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। इसमें एयर डिफेंसेस से लेके कम्युनिकेशन सिस्टम्स तक के लिए ये ड्रोन्स अवेलेबल हैं और यूज किए जाते हैं। इसमें इफेक्टिवनेस भी है और ये बहुत ही अफोर्डेबल भी होते हैं, और इनमें जो मैन पावर का लॉस है वो भी बहुत कम होता है अगर आप वॉरफेयर के पर्पज से देखें तो। यहाँ पे जो ड्रोन मार्केट है वो अराउंड 2019 में, माफी चाहूंगा, ये अराउंड 10.53 बिलियन की थी, और इसका जो अनुमान है उसके अकॉर्डिंग 2027 तक ये 23.78 बिलियन डॉलर्स की एक इंडस्ट्री हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं अराउंड 30,000 मिलिट्री ड्रोन्स हम लोग इस समय तक दुनिया में इस्तेमाल कर भी रहे हैं। ये एक बहुत ही ह्यूज नंबर है, और इसको देखते हुए आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी वास्ट है और कितना मेजर इसका यूज हो रहा है हमारे आसपास। अब आप एक अल जजीरा का आर्टिकल देख सकते हैं, उसमें लिखा गया है कि ड्रोन्स ने कैसे नए डायनामिक्स ऐड किए हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में। यहाँ पे नहीं रुकते हुए कई जगह ड्रोन्स, आपको पता ही होगा, अमेरिका ने भी यूज किए हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ पे इराक, सीरिया और यमन, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंसर्जेंसी आप कह सकते हैं, आतंकवाद फैला हुआ है, वहां पे भी ड्रोन्स का यूज अक्सर अमेरिकन या फॉरेन कंट्रीज की आर्मीज करती रही हैं। लेकिन ये इतनी ज्यादा अवेलेबल है और इतनी आसानी से मिलने की वजह से जो कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसका यूज करती रही हैं। जैसे कि रिसेंटली हम लोग ने देखा है कि आईएसआईएस जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लार्ज स्केल पे मिनी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है अपने ब्लास्ट और एक्सेट्रा को फॉलो करने में। इसी के बाद हुथीस जो यमन में है उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा इसका इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ जो रिस्क है वो भी कम नहीं है ड्रोन वॉरफेयर के। इसमें आप कह सकते हैं कि कोलेटरल डैमेज भी होता है। इसमें दोनों ही कंट्रीज, या आप कह सकते हैं जो देश हैं जिनके द्वारा ड्रोन ऑपरेट किया जा रहा है या अटैक किया जा रहा है, उनका भी उतना ही डैमेज होता है। इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज जो होती हैं वो बहुत ही हाई होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें भी इसराइल ने बहुत से ड्रोन्स यूज किए थे चेक करने के लिए। उसी के साथ साथ जो पैलेस्टीनियंस थे उन्होंने भी कई ड्रोन से इसराइल के ऊपर हमला किया था। इसी के बाद जो सिविलियन कैजुअलिटीज है वो बहुत ही बड़ा इसमें मेजर रोल प्ले करती हैं। इसी के बाद चलिए हम देख लेते हैं कि इंडिया का अपना ऑटोनोमस ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है और इस पे कहाँ तक काम हुआ है। इंडिया का जो अपना ड्रोन है उसका नाम है डीआरडीओ रुस्तम। इसको मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल या शॉर्ट फॉर्म में यूएवी कहा जाता है, और इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, तीनों ही इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विसेज के लिए। इंडियन आर्मी बहुत ही तेजी से इस पे काम करना चाह रही है, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड्स को देखते हुए चाइना भी बहुत आगे बढ़ चुका है ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और हम लोग पीछे न रह जाएं इसके लिए हम लोग को सख्त जरूरत है कि हम लोग भी इस टेक्नोलॉजी पे काम बराबरी के से करते रहें। अब डीआरडीओ रिस्तम है उसका जो नेगोशिएशंस है वो अभी चल रहे हैं। ये अभी इनिशियल फेजेस में ही है, और इसमें मेजर चार कंपनीज को इसका वो देना है कॉन्ट्रैक्ट, और इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ इसके डेवलपमेंट और फाइनेंसेस को लेके अभी तैयारी चल रही है। इसी के साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि हम लोग के पास ड्रोन्स नहीं है, तो ऐसी बात भी नहीं है। हम लोग पहले से भी कई कंट्रीज से ड्रोन लीज पे लेते आ रहे हैं। उनमें से मेजर जो कंट्री है वो अमेरिका है, जिसने रिसेंटली हम लोग को कई ड्रोन्स दिए हैं जो सर्विलांस पर्पस के लिए हैं। और इसी के साथ साथ हिरॉन टीपी ड्रोन्स हैं, वो हम लोग इसराइल इसराइल से लीज पे लेंगे, जो कि हम लोग की मदद करेंगे सर्विलांस के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ये आप डीआरडीओ का रुस्तम ड्रोन जो इंडिया बना रहा है उसका प्रोटोटाइप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं, और आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी आप अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ये है जनरल अफेयर्स। जय हिंद।